A smile is the life of your window। एक मुस्कुराहट हमारे घर, बच्चों सबको फ्रेश कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डायरी ऑफ पाकिस्तानी मॉम। तो जी आज का मेरा टॉपिक है कि एक हाउसवाइफ स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे एंजॉय कर सकती है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस दरअसल हमारी फीलिंग्स का एक उभार होती है, और जिसे हम हाउसवाइफ अक्सर कोई काम नहीं हो रहा होता या पेंडिंग पड़ा होता है तो हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, और यही स्ट्रेस आगे चलकर डिप्रेशन बन जाती है। कुछ मैं टिप्स आप लोगों से आज शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना शुरू कर दें, और खुदारा अपना कंपैरिजन किसी से करना छोड़ दें कि फ़लाँ बहुत प्यारी है या फ़लाँ के पास वो चीज़ है तो मेरे पास भी वो होनी चाहिए, उसके पास गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं है, स्टेटस कॉन्शियस, या वो बहुत दुबली है और मैं मोटी हूँ। तो अपने आप का कंपैरिजन दूसरों से छोड़ दें और अपने आप से प्यार करें। आप खुद भी बहुत प्यारी हैं और अपने अंदर के टैलेंट को जानें। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ टैलेंट पैदा किया, और किसी भी इंसान को अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। हमेशा अपने टैलेंट को ढूंढें और उसको उभारें। सुबह जल्दी उठने की आदत आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चेंजिंग ला सकती है, और आप स्ट्रेस फ्री होकर एक पूरे दिन को अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं। सुबह सनलाइट आप लोग एंजॉय कर सकती हैं। मॉर्निंग में फ्रेश एयर इनहेल करें। ये फ्रेश एयर आपके पूरे दिन की एनर्जी है। और यकीन माने बच्चों के उठने से पहले अगर आप लोग थोड़ा बहुत ही काम कर लें तो आपकी स्ट्रेस को बहुत रिलीज़ करता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे, मैंने बच्चों के उठने से पहले अपनी लॉन्ड्री अक्सर ही डन कर लेती थी। तो बहुत सारे अभी भी कर लेती हूँ। तो मुझे अक्सर लोग यही बोलते थे कि बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है, अपना ख्याल नहीं रखती। बट आई डोंट केयर यार, मुझे पता है अपने माइंड का। अगर मेरा ये काम नहीं होगा तो मैं स्ट्रेस ले लूँगी, और मैं उस स्ट्रेस से ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी बजाय कि मैं काम करूँ। और सोशल रहें। सोशल रहना ये नहीं है कि हर टाइम हम लोग बाहर किटी पार्टीज इंजॉय करें और घर को टाइम मत दें। मैं भी कोई किटी पार्टीज इंजॉय नहीं करती, कहीं इस तरह नहीं जाती। हस्बैंड के साथ आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि हर वीकेंड पे हम लोग बाहर निकलते हैं। सोशल रहना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहती हूँ, और यकीन माने जब स्कूल की फ्रेंड्स, कॉलेजेस की फ्रेंड्स से बात होती है तो इतना अच्छा फील होता है। घर की सारी टेंशन्स भूल जाते हैं और बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो अपने आप को इंगेज रखें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, और आपको लगता है कि आप उनके साथ बात करके स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। या फ्रेंड्स के अलावा भी बहुत से लोग हैं आपकी, कुछ रिलेटिव्स में होंगे, कुछ बहन भाई इस तरह के होंगे जिनके साथ आप अपनी दिल की हर बात कर सकते। हस्बैंड के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें। हस्बैंड के साथ आप कोई भी डेट प्लान कर सकती हैं। अपने हस्बैंड के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। यकीन माने अगर आप कुछ टेंशन में होंगी, हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाए ना मेरी, तो बच्चे भी टेंशन में आ जाते हैं। हालांकि बच्चों को नहीं पता होता हमारी लड़ाई हो चुकी है, लेकिन बच्चों को फील हो जाता है, हमारी फीलिंग्स से ही फील हो जाता है कि हमारी आपस में खिटमिट हो चुकी है। और ये मुझसे बेहतर आप लोग खुद जानती हैं कि आपने अपने हस्बैंड्स को कैसे खुश करना है। और जब आपके हस्बैंड खुश हो जाएंगे और आप खुश हो जाएंगी तो आपका घर का माहौल और आपके बच्चे भी, आपकी पूरी फैमिली ही हैप्पी हो जाएगी, और घर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। और जब घर की औरत ही थोड़ी उदास हो जाती तो पूरा घर उदास हो जाता है। संडे की प्रिपरेशन, क्योंकि संडे वाले दिन हस्बैंड लोगों की भी छुट्टी होती है, मेरे हस्बैंड भी वीकेंड पर घर आते हैं, तो संडे वाले दिन हम हाउसवाइफ्स का काम बहुत बढ़ जाता है। वैसे तो संडे रिलैक्सिंग डे होता है, लेकिन हम हाउसवाइफ्स का काम बढ़ जाता है। तो क्यों ना इसकी प्रिपरेशन हम 1 या 2 दिन पहले ही करना शुरू कर दें। जैसे कोई स्पेशल मील प्लान बनाने का प्लान है हमारा संडे को, तो उसके लिए हम लोग 2 दिन पहले तैयारी शुरू कर दें, ताकि संडे को हम फ्री होकर और स्ट्रेस फ्री होकर अपनी फैमिली और हस्बैंड के साथ इंजॉय कर सकें। ये ना हो सारा दिन हम काम करते रहें और वो संडे हमारा बिल्कुल ज़ाया चला जाए। क्योंकि संडे को ही हमने आने वाले हफ्ते के लिए सारी एनर्जी इकट्ठी करनी होती है और अपने आप को तैयार करना होता है कि आने वाले हफ्ते में हमने क्या क्या करना है। तो डेट्स वाई संडे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और हाउसवाइफ्स अपने आप को अक्सर टाइम नहीं देती। अपने आप के लिए कुछ टाइम निकालें, बेशक 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कुछ टाइम अपने आप के लिए निकालें। अगर आप पार्लर जाना अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं खुद भी पार्लर बहुत ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि मुझे स्किन इश्यूज़ हैं, मुझे स्किन पर एलर्जी रहती है, तो मैं होम रेमेडीज़ घर पर करती रहती हूँ, अपनी स्किन केयर करती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना ख्याल रख सकती हैं।
लाजमी नहीं है कि महंगे महंगे पार्लर्स पर ही जाकर आप लोग अपने ट्रीटमेंट्स करवाएं, तो तभी आप ध्यान रख सकती हैं। मोहल्ले के किसी पार्लर पे चले जाएं, यार हम औरतें उस पर बहुत खुश हो जाती हैं। अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। हस्बैंड के आने से पहले हम हल्की सी लिपस्टिक अगर लगाना आपको घर में पसंद नहीं है, लिप बाम तो अप्लाई कर सकती हैं, काजल अप्लाई कर। और कुछ ख़वातीन सारा सारा दिन इतना काम करती हैं, लेकिन जब खुद के लिए बारी आती है तो वो इतना थक जाती हैं कि खुद की सेल्फ़ केयर के लिए कुछ टाइम ही नहीं बचता। शावर, अक्सर ख़वातीन तो मैंने ऐसी देखी हैं जो 2-2 3 दिन शावर ही नहीं लेती। तो रोज़ शावर लें यार, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, तो आप खुद ब खुद अपने आप को भी प्यारी लगने लगेंगी। और एंड में मैं एक बात करूँगी कि हम औरतें अपने घर की मलका होती हैं, और मलका को कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अक्सर औरतें ये कहती हैं कि मैं इस घर की नौकर हूँ। पहले हम अपने घर में तो बहुत काम नहीं करते थे, यहाँ पर आके ससुराल में काम करना पड़ रहा है। एक्चुअली अनमैरिड लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, लेकिन जब इंसान मैरिड हो जाता है, अगर आप देख लें कि जो यूरोप कंट्रीज़ में रहती हैं तो वो लोग भी तो अपना काम खुद करती हैं और वहाँ पर बड़े मज़े से कर रही होती हैं। इवन कि यहाँ तो हमारे पास सर्वेंट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन वहाँ तो अक्सर सर्वेंट्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती और सारा मॉपिंग और सब कुछ खुद करना पड़ता है और कोई भी मदद करने वाला नहीं होता। हस्बैंड्स भी चले जाते हैं तो सारा दिन वो खुद मैनेज करना होता है काम। तो इसलिए अपने आप को एक कोसना बंद कर दें कि मैं घर का काम करूँगी तो नौकर बन जाऊँगी। कोई भी घर के अपने काम करने से नौकर नहीं बन जाता। ये हमारा अपना ही घर है जिसको हमने खुद ही सजाना है और खुद ही ये बात मैंने एंड में इसलिए की है क्योंकि बहुत सी यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पर इसी तरीके से बात की है। सो मैं नहीं चाहती मैं किसी की कॉपी करके यहाँ पर वही पेस्ट कर दूँ, क्योंकि फिर कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा ना। कोई मेरा व्लॉग क्यों देखेगा जब वो ऑलरेडी ही पहले किसी का देख चुका होगा, ऐसे बंदे का जो इसका मुझसे ज़्यादा अच्छा हो। सो बहुत सी यूट्यूबर्स ने इसी तरह के टॉपिक पर बात पहले की है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं अपना अलहदा थोड़ा सा कंटेंट बनाऊं। बट ये मलका वाली बात ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं रह नहीं सकी इसे व्लॉग में डाले बगैर, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसे व्लॉग में लाजमी डालूंगी। सो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया, श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।